अगर कोई शियाटिका का पेशेंट है या अर्कुनिसा का पेशेंट है तो वो आपके पास किस तरह क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा? शियाटिका जब मरीज़ आता है तो वो प्रेज़ेंट करता है बैक के साथ जो कि पैरों में नीचे जाता है। तो मेजॉरिटी जो मरीज़ है वो प्रेज़ेंट करते हैं इसके साथ कि उसको अचानक कमर दर्द शुरू हो जाती है और फिर पैर में नीचे जाती है। पेशेंट को अगर शियाटिका या अर्कुनिसा का दर्द चल रहा है तो कब उसको इमरजेंसी और आपके पास आना फ़ौरन ज़रूरी है? ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट मांगती है, चाहिए ये कि विदिन 6 आवर हो जाए। जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो एक्सरसाइज है। जो शिफा है वो अल्लाह ने देनी है, वो चाहे किसी भी चीज़ से दे दे तो कौन उससे पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बोन जोन। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नईम उल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सर हम आपसे कुछ सवालात करेंगे कमर के दर्द के हिसाब से और अर्कुनिसा के हिसाब से जिसको हम शियाटिका कहते हैं। तो अगर कोई शियाटिका का पेशेंट है या अर्कुनिसा का पेशेंट है तो वो आपके पास किस तरह क्लिनिक में प्रेज़ेंट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शियाटिका जो है ये बैक में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जी। और हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। एक रीज़न तो ये है कि हमारे लोगों को अपने सेहत की अवेयरनेस नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जी। शियाटिका जब मरीज़ आता है तो वो प्रेज़ेंट करता है बैक के साथ जो कि पैरों में नीचे जाता है। फिर उसकी अपनी ग्रेडिंग है जिसकी सीवियरिटी हम वो करते हैं क्लैडिकेशन पे। क्लैडिकेशन कहते हैं जब ये चलता है तो कितना चल सकता है, जी। कि पैर काम छोड़ दे या दर्द इतना बढ़ जाए कि उन्होंने बैठना होता है। तो मेजॉरिटी जो मरीज़ है वो प्रेज़ेंट करते हैं इसके साथ कि उसको अचानक कमर दर्द शुरू हो जाती है और फिर पैर में नीचे जाती है और फिर लोग मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, कोई बीच में सिंग मारता है, कोई हिजामा करता है, जी। कोई अजीब-अजीब से मतलब चीज़ें होती हैं। पर मैं ये तो नहीं कहता कि वो इलाज के तरीके गलत है, क्योंकि जो शिफा है वो अल्लाह ने देनी है, जी। वो चाहे किसी भी चीज़ से दे दे तो कौन उससे पूछ सकता है। और हाँ, अगर आप मतलब आप सर्जरी भी कर लें, अगर वो अल्लाह ना चाहे तो ठीक तो होना नहीं है। जी, ये बात है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी ये इलाज कर लें, जो भी ये इलाज इसकी जो मेन चीज़ है कि मरीज़ को ये पता हो कि मतलब है क्या चीज़ और इसके साथ क्या करना चाहिए। सियाटिका ऐसा है कि उसमें आप जब बेंड करके कोई हेवी लिफ्टिंग वगैरह करते और आप सेडेंटरी लाइफ गुजारने वाले हैं तो उसमें जो डिस्क है उसकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती और बैक पे जो एनोलस है या जो बैक वाली वाल है वो कमज़ोर होती है और उसमें से वो जेलेटिनियस मटेरियल जो डिस्क में कुशनिंग इफेक्ट देता है वो खराब हो जाता है, वो बाहर निकल आता है। और फिर जो अब नरों निकलती है, जो नस से निकलते हैं उस पे कंप्रेशन होती है और मरीज़ को तकलीफ होती है। सच ये कोई बीमारी तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बीमारी है। बहरहाल एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है जी। और 95% लोग टाइम के साथ खुद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये डिस्क खुद रिग्रेस होता है। उसको ऑगमेंट करने के लिए, जल्दी ठीक करने के लिए आपने एक्सरसाइज करना है। सिंपल है वॉक। अब ब्रिस्क वॉक करते हैं, आप हाफ एन आवर से ज़्यादा करते हैं डेली, बहुत जल्दी बंदा रिकवर हो जाता है, आप इलाज करें या ना करें। उस वजह से कुछ लोग सिंग से ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग दवाई से ठीक हो जाते हैं। वजह ये होती है कि उसने ठीक होना होता है, वो रिग्रेस होता है और मतलब खुद ब खुद उसने ठीक होना है, दवाई ले या इलाज करे या ना करे। ठीक है। 5% लोग ऐसे हैं कि इसमें जो रिस्क है वो इतना होता है कि वो सर्जिकल रिमूवल मांगती है। जी। अब जो भी करें, आप सिंग मारे, आप हजामा करें, आप दवाई ले लें, आप जो भी करें, लेकिन ये है कि जो मेरा अपना मतलब अपने लोगों के लिए जो मेरा मशवरा है वो ये है कि कंसंट्रेट करें एक्सरसाइज पे, सेडेंटरी लाइफ को अवॉइड करें और एक्सरसाइज करें। सबसे जो बेहतर एक्सरसाइज है वो वॉक है, उसके दिल के लिए, ब्रेन के लिए और कमर के लिए। उसके साथ जो इसमें मोरों पे जो मूवमेंट है उसके बीच में चूंकि ये डिस्क है तो वो रिहाइड्रेट होता रहता है और नॉर्मल रहता है। अच्छा सर, कब शियाटिका एक इमरजेंसी हो जाती है? या हम कहते हैं कि आपको जल्दी प्रेज़ेंट करना है या फिर आपने फ़ौरन से आना है। हाँ। तो ऐसा कि पेशेंट को अगर शियाटिका या अर्कुनिसा का दर्द चल रहा है, तो कब उसको इमरजेंसी और आपके पास आना फ़ौरन ज़रूरी है? शियाटिका का जो टर्म है वो ज़रा ब्रॉड है, मैं इसलिए पहले कह रहा था कि 95% लोग ठीक होते हैं। ठीक।
सियाटिका में डिस्क जब इतना हो जाए कि इसकी कंप्रेशन नर्व्स पे इतने हो कि दोनों पैर इन्वॉल्व हो, पेशाब में और बाउल में फ़र्क आना शुरू हो जाए, मतलब कंट्रोल ख़राब हो, तो इसको हम कार्डियक वाइना कहते हैं। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट मांगती है, चाहिए ये कि विदिन 6 आवर्स हो जाए। और अगर मतलब होते हैं, लेकिन मतलब डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या जो कमी रहती है वो फिर रहती है, Yeah. वो फिर काफ़ी अरसे बाद ठीक वापस आता है बंदा। और अगर आप इमरजेंसी में कर ले तो जल्दी अपने काम पे आ जाते हैं। अक्सर लोग इससे डरते हैं, कमर के ऑपरेशन करते नहीं है कि इससे पैर खराब हो जाते हैं। 2007 से मैंने फेलोशिप की हुई है स्पाइन में, आमिर अजीज साहब के साथ लाहौर में। उसके बाद आयरलैंड में मैंने एक फेलोशिप कर ली। वो उस वक्त से मैं अभी तक जितना भी काम कर रहा हूँ, कोई मरीज मेरा खराब नहीं हुआ है। मेरे पास ऐसे मरीज हैं कि जिनको लाया गया है, और मैं क्लिनिक में मतलब मैं स्टार्ट जब करने लगा तो ये मरीज़ जब मैंने देखा है तो उसको मैंने फ़ौरन थिएटर शिफ्ट किए। उसकी मैंने अपने कंसल्टेशन स्टॉप करके उसकी सर्जरी की है। और जब मैंने मरीज़ ख़त्म किए और वापस जाके उनको देखा है तो मरीज़ का मतलब कि किस हाल में है, तो एक बंदा कमरे में लगा था, वो टीवी ठीक कर रहा था चैनल, और मरीज़ बेड पे नहीं था। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार क्या हुआ है इसको, मर गया या क्या हुआ है? बहरहाल मैंने उस बंदे से पूछा कि यार किधर है मरीज़? तो वो नीचे उतरा है, उसने मेरे हाथ चूमे, मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब नहीं हूँ। तो वो 3 घंटों के बाद चलता बेहतर था और जी। ठीक-ठाक था, अपना उस पे काम कर रहा था और बड़ा खुश था। तो चीज़ ये है कि उससे कोई इस तरह की बात नहीं होती। अगर एक्सपर्ट्स हैंड में है तो मतलब बंदे ज़रा चूज़ करना होता है प्रॉपर। ठीक है। तो वो है कि मतलब आप नेक्स्ट डे अपना काम करते हैं, चीखते घूमते फिरते। तो मतलब अगर कमर का दर्द हो या कोई इस तरह की चीज़ हो तो आप डरे ना, सबसे पहले आके ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पाइनल सर्जन से कंसल्ट करें ताकि फिर आपका आगे ट्रीटमेंट। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो एक्सरसाइज़ है। जी। जो बंदा पे 45 मिनट वॉक करता है, मैं कभी नहीं मानता कि वो कहे कि उसके कमर का मसला होगा या दर्द होगा। अगर ये सिर्फ 45 45 मिनट मिनट्स। ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। जो मस थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। वालेकुम सलाम सर।